हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्लास है। बच्चों, सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी उम्मीद भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, महाजनपद काल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। बच्चों, सभी बच्चों ध्यान से पढ़ें, समझें। चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों बिम्बिसार, ऑप्शंस बी कहता है आजाद शत्रु, ऑप्शन सी कहता है उदयन, ऑप्शन डी कहता है बच्चों शिशुनाग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए। बिम्बिसार क्या है, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था बिम्बिसार को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, गृहपति का अर्थ ऑप्शंस ए कहता है धनी किसान, ऑप्शंस बी कहता है धनी व्यापारी, ऑप्शन सी कहता है धनी व्यक्ति, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, धनी किसान गृहपति का अर्थ होता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शंस ए कहता है सेठ, ऑप्शंस बी कहता है जेठक, ऑप्शन सी कहता है बच्चों ग्राम भोजक, ऑप्शन डी कहता है बच्चों श्रेष्ठन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, श्रेष्ठन क्या कहा जाता है? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शंस ए कहता है कान्यकुंभज, ऑप्शंस बी कहता है धान्यकटक, ऑप्शन सी कहता है अवंतिका, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों तक्षशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। जो भी बच्चे हमारे एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में जुड़े हैं सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता आपको मिलेगी। वर्दी का जुनून है इस बार 2026 में। हमें यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहना है बच्चों, तो हमें पढ़ाई भी और मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंतिका क्या है उज्जैन का प्राचीन नाम था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शंस ए कहता है कोलंबस, ऑप्शंस बी कहता है डेरियस, ऑप्शन सी कहता है जेसियस यसार्स, ऑप्शन सी डी कहता है बच्चों साइरस। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, डेरियस। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शंस ए कहता है कलिंग में, ऑप्शंस बी कहता है मगध में, ऑप्शन सी कहता है अंग में, ऑप्शंस डी कहता है बंग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। सोच समझ कर आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, कलिंग में।
चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक गई थी शक्तिशाली नगर राज्य था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है। ऑप्शंस ए कहता है गंधार, ऑप्शंस बी कहता है कंबोज, ऑप्शन सी कहता है बच्चों काशी, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों मगध। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी मगध। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शंस ए कहता है संयुक्त निकाय में, ऑप्शंस बी कहता है महाभारत में, ऑप्शन सी कहता है अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शंस डी कहता है छंदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है कंडव, ऑप्शंस बी कहता है नंद, ऑप्शन सी कहता है मौर्य, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों शुंग। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी नंद। उत्तर भारत पर राजवंशों में किसका शासन था? नंद का था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शंस ए कहता है उदयन द्वारा, ऑप्शंस बी कहता है कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी कहता है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शंस डी कहता है कालाशोक द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है, महाजनपद चल रहा है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए उदयन द्वारा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी। ऑप्शंस ए कहता है मैसिडोनिया में, ऑप्शंस बी कहता है तक्षशिला में, ऑप्शन सी कहता है बच्चों फारस में, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों बेबीलोन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी बेबीलोन में। 300 ईसा पूर्व में सिकंदर महानु की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाइडेस्पस या विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शंस ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, ऑप्शंस बी कहता है सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, ऑप्शन सी कहता है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शंस डी कहता है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। सोच समझ कर आंसर दें। कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते हैं, जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों हमें इस बार कंफ्यूज नहीं होना है। वर्दी का जुनून है बच्चों, इस बार हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई भी बड़ी मेहनत से करनी पड़ेगी बच्चों हमें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिकंदर एवं पोरस के मध्य 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, काशी और लिच्छवी का विलय
मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शंस ए कहता है बिम्बिसार, ऑप्शंस बी कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन सी कहता है उदयन, ऑप्शन डी कहता है शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 13 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ये क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, महाजनपद, इसलिए सही से पढ़ें, तैयारी अच्छी करें बच्चों, तभी सिलेक्शन हो पाएगा हमारा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी, अजातशत्रु। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है डेरियस या दारबाहु, ऑप्शंस बी कहता है जेरिसिस छियार्थ, ऑप्शन सी कहता है डेरियस दारबाहु, ऑप्शन डी कहता है बच्चों साइरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों क्वेश्चन में हमें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस ए, डेरियस या दारबाहु। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए कहता है गिरिब्रज, ऑप्शन बी कहता है राजगृह, ऑप्शन सी कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कहता है बच्चों कौशाम्बी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी क्या है? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए कहता है वत्स, ऑप्शन बी कहता है कौशल, ऑप्शन सी कहता है काशी, ऑप्शन डी कहता है अवंती। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। ये क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस सी, काशी क्या है? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का नहीं किया बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर बच्चों नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है शिशुनाग, ऑप्शंस बी कहता है बिम्बिसार, ऑप्शन सी कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन डी कहता है उदयन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिम्बिसार क्या है? मगध सम्राट के अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। किसका कर लिया था? बिम्बिसार का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए कहता है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी कहता है मलजिम निकाय, ऑप्शन सी कहता है खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी कहता है दीघ निकाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ एवं 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं,
लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है महापद्म नंद, ऑप्शंस बी कहता है अजात शत्रु, ऑप्शन सी कहता है बिम्बिसार, ऑप्शन डी कहता है बच्चों शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी, शिशुनाग क्या है, अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था शिशुनाग को। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है बच्चों, महाजनपद काल। क्वेश्चन नंबर 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है कौशल, ऑप्शंस बी कहता है अंग, ऑप्शन सी कहता है अवंती, ऑप्शन डी कहता है वैशाली। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का? महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवंती क्या है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है वैशाली, ऑप्शंस बी कहता है गिरिब्रज राजगृह, ऑप्शन सी कहता है बच्चों चंपा, ऑप्शन डी कहता है पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का? एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बच्चों, सभी चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का? इसका सही आंसर होगा बी, गिरिब्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। ऑप्शंस ए कहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शंस बी कहता है जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी कहता है व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेख निकाय, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, हाइडेस्पस या वितस्पा आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए कहता है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन बी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, ऑप्शन सी कहता है सिकंदर एवं अम्भी के मध्य, ऑप्शन डी कहता है बच्चों सिकंदर एवं पोरस के मध्य। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़े हैं चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24,
विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कहता है नंद, ऑप्शन बी कहता है गुप्त, ऑप्शन सी कहता है लिच्छवी, ऑप्शन डी कहता है मौर्य। क्वेश्चन नंबर 24 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लिच्छवी क्या था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 मगध के किस प्रारंभ शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन ए कहता है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कहता है उदयन, ऑप्शन सी कहता है नागदर्शक, ऑप्शन डी कहता है बिम्बिसार। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अजातशत्रु क्या है? मगध के प्रारंभिक शासक का राज्यारोहण करने अपने पिता की हत्या इसी कारणवश की, अपने पुत्र द्वारा मारा गया। किसने मारा गया? अजातशत्रु। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वह दिन दूर नहीं बच्चों जब सफलता मिलेगी। वर्दी का जुनून है, इसलिए मेहनत करते रहें, सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।